हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आपके 10th क्लास के में तीज पुस्तक है ना, उसकी पार्ट 14 ये भी एक आया नहीं, इसके क्वेश्चन उत्तर में लेकर आया हूँ। चलो हम उसको करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। तो देखो कि आप मन्नू भंडारी का जन्म, मन्नू भंडारी का, एक मिनट, ये ऐसा नहीं होता है क्या? हम्म चलो आपको बता देता हूँ। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव मानपुर जिले मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उसका इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए लिया। दिल्ली के रिमांड हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन करती है। देखो, सबसे पहले आपको लेखक का परिचय मैं आपके साथ क्वेश्चन के साथ आपको मैं याद भी कर देता हूँ। उसमें लेखक का नाम है, लेखक नहीं लेखिका है यहाँ पर, उसका ये आपको याद होना चाहिए। सुनिए नहीं, ये आपको यहाँ तक। ठीक है, कि लेखक का नाम क्या, मन्नू भंडारी। और उसका जन्म कब हुआ? 1931 में गांव भानपुर जिला मंदसौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ। इतना आपको हर लेखक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है ना। तो स्वातंत्र्य हिंदी तथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचना एक प्लेट स्लाब में हार गई, यह सच है। त्रिकोश कहानी संग्रह, आपकी बंटी महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म व टेलीविज़न धारावाहिक के लिए पटकथाएँ भी लिखी। उनके साहित्य उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी शिखर सम्मान रहित। उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संसाधन के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी या प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। इनकी रचना में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति लिखी है। ठीक है, आपने लेखक परिचय पढ़ लिया होगा। कुल मिलाकर आपको इतना इतना नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत लेखक के बारे में ये पता होना चाहिए। लेखक का नाम क्या है, और लेखक का जन्म कब हुआ है, किस जगह हुआ है, बस। और उसने क्या क्या किया है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में भी आता है 4 नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि लेखिका के व्यक्तित्व में किन किन रूपों, लेखिका के व्यक्तित्व में, फिर लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। तो मैं आपको उत्तर यह कि लेखिका के जीवन पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, पहले प्रभाव उसके पिता का। ठीक है, उसके पिता का प्रभाव यह पड़ा कि उनके 2 बेटे थे। सॉरी, उसके मतलब बेटे तो 5 बेटे, 5 बेटे थे, 3 बेटी थी। सॉरी, आपको इससे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझा दूँ मैं आपको। उसके 5 बेटे थे, 5 बेटे थे, जिसमें एक उसकी बड़ी बहन सुशीला, जो वो गोरी थी, और उस मन्नू भंडारी वे थोड़ी बहुत मतलब के काली थी, परंतु उसके पिता को सुशीला पसंद थी। इसलिए वे लेखिका ये सोचती कि पिताजी हमसे मतलब के हीन भावना रखते हैं, तो उसके कारण वह उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हम उत्तर पढ़ते हैं कि लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह हीन भावना से ग्रस्त हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई। ठीक है,
उसके अंदर हीन भावना पैदा हो गई, इसके कारण वह आत्मविश्वास की कमी उसमें महसूस होने लगी। पिता के द्वारा उनमें देशभक्ति की भावना का निर्माण भी हुआ। जब उसके पिता, आपको पता होगा इसके पिता एक तो वे समाज सुधारक थे और एक कांग्रेस पार्टी में रहते थे। उसके घर में ऐसा मतलब क्या रोज मतलब समाज होता रहता। तो उसकी जब लेखिका अपने पिता के पास जाती है ना, उसके पिताजी उसको यहीं बिठा देते, बेटा तुम यहीं बैठ जाओ, ठीक है। क्योंकि उसके पिता ये जाते थे कि देश और समाज में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। और दूसरा प्रभाव पड़ा शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अनुकूलित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिनके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली, ठीक है ना। दूसरा प्रभाव शीला अग्रवाल का, जिसकी जोशीली बातें मतलब रोज़ भरी बातों को सुनने के बाद लेखिका को अपना खोया हुआ आत्मविश्वास मिल गया और वे स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। दूसरा क्वेश्चन हमारे यह है कि इस आत्महत्या में लेखिका के पिता ने उसे को पटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, ठीक है। तो मतलब कि लेखिका के पिता ये कहना चाहते हैं कि लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई घर का काम में लग जाने के कारण लड़के की क्षमता और प्रतिभा निष्ठा नष्ट हो जाती है। वह खाना पकाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती है। इसी प्रकार प्रतिभा को भट्टी से जोड़ने वाली जगह होने के कारण वह ही उसे घर का पटियार खाना कहने लगे। उसके पिता ये कहना चाहते थे कि मतलब लड़कियां रसोई के काम में मतलब के लग जाएगी ना, तो वे देश और समाज को मतलब के उस काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो बस खाना पकाने तक ये मतलब अगर रहेगी, इसके आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए उसके पिता ने पटियार खाना कहा। तीसरा है, वह कौन सी घटना थी जिनके बारे में सुनने पर लेखिका को नहीं अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और नहीं अपने कानों पर, ठीक है। तो इसका उत्तर है, एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिता आकर मिले और बताया कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने पाठ पढ़ा होगा, इसमें पता होगा कि लेखिका के पिता ने, लेखिका प्रिंसिपल है ना, उसने घर पर नोटिस भेजा कि आपकी बेटी सभी विद्यार्थी को अपने उंगली पर चलाती है, ठीक है। तो पत्र पढ़कर पिता गुस्से में बनवाते हुए कॉलेज गई। इसे लेखिका बहुत भयभीत हो गई, परंतु प्रिंसिपल ने मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देख लेखिका ने तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ, क्योंकि उसके पिता ना एक तो क्रोधित थे और एक अहंवादी, ठीक है ना। उसको ये पता चल गया कि मेरे पिता क्रोधी और अहंवादी है, मुझे डांटेंगे, ठीक है ना। इसलिए वे अपने दोस्त के घर चली गई थी, पर बाद में उसे पता चला कि वे उसके पिता स्कूल में से आकर चले गए, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। लेखिका ने अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखा। वैचारिक टकराहट का मतलब ये होता है कि विचार, ठीक है, विचार समान नहीं होना। वैचारिक टकराहट का मतलब होता है विचार समान नहीं होना, उसको वैचारिक टकराहट कहते हैं। तो लेखिका ने अपने पिता से क्या मतलब विचार समान नहीं होने का अपने शब्दों में लिखी है, ठीक है।
तो लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकरार हुई करती थी। लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा में विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचार की महिला थी। लेखिका के पिता है ना, वो मतलब केवल स्त्रियों की शिक्षा को रोकना नहीं चाहते, परंतु वे अपने घर के चार दीवारों के अंदर ही रखना चाहते थे, क्योंकि वे ये सोचते कि लड़कियां ज़्यादा नहीं, मतलब के हमारे गांव के आसपास ही इतना नाम होना चाहिए। परंतु लेखिका सोच अलग थी। दूसरा, लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्द करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन के आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहते थे। दूसरा कि लेखिका अपनी बेटी की शादी जल्द करना चाहते थे। फिर पिता ने अपनी बेटी की शादी जल्द करना चाहते थे, परंतु लेखिका शादी जल्दी नहीं करना चाहते थे। लेखिका को स्वतंत्रता संग्राम से भाग लेकर भाषण देने अपने पिता को पसंद नहीं आया। ठीक है। दूसरा होता है, पिता का लेखिका के मन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उसकी तरफ उदासी रहता था। मैंने आपको बताया था ना, उसके दो बहनें थी, दो नहीं 5 भाई बहन थे। वे 5 भाई बहन 5 भाई बहन थे। भाई बहन थे, इसमें 2 भाई थे और 3 बहन थी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उन्होंने मनु जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इससे मतलब कि आत्मकथा, उसकी आत्मकथा के बारे में हमको ये लिखना है। तो सन 1946-47 में समूचे देश में भारत छोड़ो आंदोलन, पूरे उड़ान प्रथा, हर तरफ हड़तालें, प्रभाव फेरिया, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठी और गतिविधियों ने लेखिका को जागरूक कर दिया था। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश के नियम कानून व मर्यादाएं टूटने लगी, जब पिता ने नाराजगी के बाद भी पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़े। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोधी करने का तरीका देखते ही बनता था कि वह चौराहे पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़ताल करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिकाएं थी। चलो रचना और अभिव्यक्ति करते हैं। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। आज भी लड़कियां के लिए स्थितियाँ ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखी। तो ठीक है ना। तो अपने समय में लेखिका ने खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी। ठीक है। लेखिका क्या कह रही कि अपने समय में इसको खेलने और मतलब के पढ़ने की आज़ादी थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव की सीमाएं तक ही। परंतु आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिला विदेश तथा अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश के नाम रोशन कर रहे हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता पक्षधर नहीं है। ठीक है। चलो 7वां कहते हैं,
मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इसके बारे में अपने विचार लिखिए। तो आपको पता होगा कि गाँव के अंदर एक दूसरे के सीख लेते हैं। गांव वाले ऐसे होते हैं ना, जैसे मेरे पास गाड़ी है ना, तो दूसरा पड़ोसी सोचता है कि यार हमारे पास ही गाड़ी होगी, मतलब प्रेरणा लेते हैं। परंतु आजकल शहरों में ऐसा नहीं है, ठीक है। आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, मतलब अपने आप को ज़्यादा मतलब घमंडी समझने लगे हैं। उससे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त हो गया, यानी ख़त्म हो गया। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के इतना समय नहीं है कि वे अपने पड़ोसियों से मिलकर बातचीत करें, ठीक है। मैं आपको बताया था, भाषा अध्ययन कर लेते थोड़ा बहुत। इस आत्मगत्य में मुहावरे का उपयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान से रखकर और वाक्य बनाए। इस बीच पिताजी के एक निहायत प्रज्ञानोशी मित्र ने कराकर अच्छी तरह पिताजी की ठीक है, और वे तो चले गए और पिताजी सारे दिन भर पढ़ते हुए बस अब यहीं रह गया है कि लोग घर आकर चल गए। पत्र पढ़ते पिताजी। इसका मुहावरों में लिखते हैं, ये मतलब क्या, आधा वाक्य था, इसको हम पूरा वाक्य करते हैं। लुतारती है उसको, लुतारती का मतलब होता है लुतारी। इसका मतलब ये होता है कि उसका सारा घमंड तोड़ देना, ठीक है ना। होमवर्क न करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र के लिए उतार दी, मतलब उसका मतलब कहने मतलब उसके बारे में गलत शब्द बकना, वो उतारना, ठीक है। आग लगाना। कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। कुछ मित्र ऐसे मतलब ऐसे हम और ही वाक्य बना सकते हैं कि आग लगाना। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने समाज में आग लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब वाक्य है। थू करना। तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चलाने से पड़ोसी थू करेंगे, समझ रहे हो। क्या मतलब क्या, लोग आपको गलत समझने लग जाएंगे। इसलिए अब आग बबूला। मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए, यानी गुस्सा हो गए, ठीक है। चलो ये भी आपको करवा देते हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी, तो परेशान थी भाई लेखिका से। आंसर हमारा, ठीक है, लेखिका से थी। और लेखिका के पिता ने सबका रूप देखकर क्या अनुभव किया, प्रश्न कर हुआ उसको, ठीक है। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ विभिन्न कार्यों से जुड़े हुए थे। वे थे समाज सुधारक से जुड़े हुए थे, ठीक है। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था, सहनशीलता था, ठीक है। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी, जस्ट कितनी थी, 7 साल की थी। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे, वे अपने विश्वासघात के कारण, क्योंकि उसका विश्वास कहने मतलब उसका विश्वास टूट गया था। पहले वे इंदौर रहते थे, इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। बाद में उसका विश्वास टूटने के कारण अजमेर आ गए। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने का किसका योगदान रहा है, इसका योगदान रहा है उसका पिता का, ठीक है। चलो नोवा,
ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये ऐसे एपिसोड आएंगे, ठीक है। इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया, ठीक है। उसमें आया स्वतंत्रता सेनानी, यानी मतलब वो स्वतंत्रता आंदोलन करती थी ना, इसलिए। सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? देश को स्वतंत्रता करने का जोश उड़ान पर था। देश में युद्ध की स्थिति बन रही थी, स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी, संविधान तैयार किया जा रहा था। इसमें आपका आंसर है ये वाला, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयर करें। थैंक यू, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।